होकस फोकस फिलियोकस। और ये रहा कपकेक जो मेरे प्यारे दोस्तों के लिए है। और ये दो छुटकू बच्चे एला और हेनरी है। यहाँ प्यारी एला हेनरी को मैजिक दिखा रही होती है जिससे हेनरी बहुत खुश हो जाता है। तो एला कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो सर्कस देखना चाहिए। वहाँ जादूगर सारे जोकर्स को गायब कर देता है। ये सुनकर बेचारा हेनरी कहता है कि मैंने तो कभी सर्कस देखी ही नहीं है, जिससे एला चौंक जाती है। पर तभी वो कहती है कि हम खुद का सर्कस बनाएंगे। जिसके बाद ये दोनों बांगड़ू मिस बग के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें भी अपने सर्कस में आने के लिए इनवाइट करते हैं। तो मिस बग भी अपनी सर्कस ट्रिक्स दिखा के उन्हें सरप्राइज देने की बात करती है। और उसके बाद ये दोनों लिसा और लॉटी के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें भी सर्कस के बारे में बताते हैं। तो वो दोनों कहती है कि हम भी सर्कस में जगलिंग करेंगे। इसी तरह फिर एला और हेनरी एला के डैड को भी सर्कस ज्वाइन करने को कहते हैं, जिससे एला के डैड खुश हो जाते हैं और वो अपना बाजा बजाने लगते हैं। और हेनरी एला से कहता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो एला। फिर वो खूब मस्ती करते हैं। और वहीं अब इन प्यारी मेहनती मुर्गियों को दिखाया जाता है जो कि इस आदमी जैक्सन की है। जैक्सन एला और हेनरी के सर्कस को बनाने का काम कर रहे होते हैं। एला और हेनरी वहाँ आकर जैक्सन को भी मैजिक दिखाते हैं, मुर्गी को गायब करके वापस लाने वाला मैजिक, जिसे देखकर जैक्सन उनकी तारीफ करते हैं। तो एला कहती है कि सर्कस में तो और भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि मैं वहाँ हेनरी को गायब करूँगी। और फिर हेनरी और एला अपने मैजिक बॉक्स को बनाने में लग जाते हैं। और सर्कस के लिए सारे ही छुटकू बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं और इनकी सर्कस के लिए बड़े भी काफी मेहनत कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ एक सुंदर सी गाड़ी आ जाती है जिसमें से एक लड़का जॉनी बाहर आता है जो कि बहुत ही कूल होता है। उसे देखकर एला और हेनरी जल्दी से उसके पास आ जाते हैं और प्यारी एला जॉनी को रात में होने वाले सर्कस के बारे में बताती है। वो कहती है कि तुम भी हमारे सर्कस में एक्ट कर सकती हो। और वहीं भोलू हेनरी जॉनी की गियर वाली साइकिल को देखकर हैरान हो जाता है, जिस पर जॉनी हेनरी को अपनी साइकिल चलाने को दे देता है, जिससे हेनरी बहुत खुश हो जाता है। पर बेचारी एला ये देखकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तो लिसा और लॉटी उसे अपने साथ खेलने के लिए ले जाती है। पर एला के दिमाग में तो हेनरी ही घूम रहा होता है, इसलिए वो छुपकर उन दोनों को देखने पहुंच जाती है कि आखिर जॉनी और हेनरी क्या कर रहे हैं। जहां जॉनी हेनरी से कह रहा होता है कि मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मैं सर्दियों तक यहाँ आंटी अंकल के साथ रहने वाला हूँ जब तक मेरे पेरेंट्स अपना काम करके वापस नहीं आ जाते। और वहीं एला उन दोनों को इस तरह खेलता देखकर उदास होकर अपने घर आ जाती है, जहाँ उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है और वो एक सुपर निंजा गर्ल बनके हेनरी और जॉनी के पास पहुँच जाती है और उनके साथ खेलना शुरू कर देती है। तब हेनरी एला से कहता है कि चलो एला, हमें सर्कस की तैयारी भी तो करनी है। पर इससे बेचारा जॉनी अकेला हो जाता है और एला और हेनरी मिस बग के पास पहुंच जाते हैं, जहां मिस बग हेनरी को एक प्यारी सी सर्कस कॉस्ट्यूम देती है। पर तभी वहां जॉनी आ जाता है। वो हेनरी को बाहर आने को कहता है और उसे अपनी नई साइकिल दिखाता है, जिसे देखकर हेनरी के होश उड़ जाते हैं। तब जॉनी अपनी पुरानी साइकिल हेनरी को दे देता है। तो हेनरी कहता है कि आज मेरा सपना पूरा हो गया, थैंक यू जॉनी। जिस पर जॉनी कहता है कि क्यों ना मैं और तुम आज रात सर्कस में साइकिल पर डबल जंप स्टंट करें। ये सुनकर एला गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि हेनरी मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ जादू का एक्ट करने वाला है। और जॉनी और एला आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तब एला हेनरी से कह देती है कि तुम मेरे साथ जादू का एक्ट करोगे वरना मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी, जिससे बेचारा हेनरी हर्ट हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और एला और अपने प्यारे ट्री हाउस पर पहुँच जाता है, जहाँ वो गुस्से में अपनी और एला की पेंटिंग को खराब कर देता है। पर तभी वहाँ उसकी प्यारी डॉगी डेजी और उसके डैड आ जाते हैं। डैड हेनरी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें जंगल में आते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पीछे आ गया। तुम ठीक तो हो ना हेनरी? एला तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या? तब हेनरी कहता है कि हाँ। तो डैड हेनरी का मूड ठीक करने के लिए उसे आइसक्रीम खाने चलने को कहते हैं। आइसक्रीम का नाम सुनकर हेनरी के साथ साथ डेजी भी बहुत खुश हो जाती है और वहाँ बेचारी एला बहुत ही ज्यादा उदास बैठी होती है। उसे ऐसे देखकर लिसा और लॉटी उसके पास आ जाते हैं। तो एला उन्हें बताती है कि मेरी और हेनरी की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। तब वो दोनों कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसे में सामने वाले को सॉरी कहकर मना लेना चाहिए। ये सुनकर एला कहती है कि हाँ, तुम दोनों सही कह रही हो, मुझे पहले हेनरी को ढूंढना है और उसे जाकर सॉरी कहना है। जिसके बाद एला हेनरी के सारे दोस्तों को इकट्ठा कर देती है और उन सबको हेनरी को ढूंढने चलने को कहती है। और प्यारी एला की टीम में होती है मिस बग, यर्गन, डैड, लिसा, लॉटी, मिस्टर जैक्सन और उनके चिकन्स। एला उन सबको सबसे पहले हेनरी के डैड के घर पे चलने को कहती है। पर तभी वहाँ जॉनी आ जाता है
और वो भी हेल्प करने की बात करता है, पर एला उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। लेकिन एला के डैड उसे साथ आने को कहते हैं। तब जॉनी अपना एक वॉकी टॉकी एला को दे देता है ताकि वो कांटेक्ट में रह सके, और फिर वो सब हेनरी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और वहाँ हेनरी अपने डैड के साथ आइसक्रीम शॉप पर होता है, जहाँ बेचारे हेनरी के डैड उसका मूड ठीक करने की पूरी कोशिश में लगे होते हैं, और उनके साथ साथ प्यारी डेजी भी। और अब एला अपनी पलटन के साथ हेनरी के डैड के घर पहुँच जाती है, पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता, जिस पर सब एला से कहते हैं कि तो एला बताओ अब हेनरी कहाँ हो सकता है, उसकी बेस्ट फ्रेंड तुम हो, तुम्हें पता होना चाहिए। तो एला कहती है कि हाँ मुझे पता है कि हेनरी कहाँ है, और वो सबको लेकर एकदम सही आइसक्रीम शॉप पर आ जाती है। वो शॉप ऑनर को हेनरी की वीडियो दिखाती है कि क्या हेनरी यहाँ आया था। तब शॉप का ऑनर सेम हेनरी जैसी आइसक्रीम बना देता है। वो कहता है कि वो बहुत उदास था, जैसे उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसका दिल तोड़ दिया हो। वो तो आइसक्रीम भी नहीं खाना चाहता था, वो बहुत ही ज्यादा दुखी होगा। जिस पर एला कहती है कि क्या आप बता सकते हो कि वो कहाँ गया है। तो ऑनर कहता है कि नहीं, पर वो वहाँ बैठा था। जिसके बाद वो सब भी आइसक्रीम खाने वहाँ बैठ जाते हैं, पर एला कहती है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिस बात को लेकर जॉनी और एला एक बार फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं, और जॉनी कहता है कि मैं हेनरी को तुमसे पहले ढूंढ लूंगा। तब एला भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि जो जीतेगा हेनरी उसके साथ सर्कस में एक्ट करेगा। और तभी एला को एक मेले का पैम्फलेट नजर आता है, और वो समझ जाती है कि हेनरी वहाँ गया है, और एला का अंदाजा एकदम सही होता है। हेनरी उसके डैड के साथ उसी मेले में आया होता है, जहाँ वो और उसके डैड खूब सारी मस्ती कर रहे होते हैं। पर हेनरी थोड़ा सा उदास भी होता है, क्योंकि आज वो पहली बार एला के बिना यहाँ आया होता है। और वहीं अब एला भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है, जिसके बाद एला और जॉनी अलग अलग होकर हेनरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और एला हेनरी को ढूंढने के लिए मिस्टर जैक्सन के साथ फन हाउस में आ जाती है, जो कि एक तरह का पजल रूम होता है। पर वहाँ एला मिस्टर जैक्सन से अलग हो जाती है। एला उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे रास्ता नहीं मिलता। जिस पर एला कहती है कि हेनरी के साथ कितना मजा आता था, वो मेरे लिए हमेशा रास्ता ढूंढता था। और बेचारी एला बहुत उदास हो जाती है। पर तभी मिस्टर जैक्सन एला को ढूंढ लेते हैं, पर एक गड़बड़ हो जाती है। हेनरी अब उस मेले से वापस घर चला जाता है, और थक हार कर एला भी अपनी टीम के साथ बाहर आ जाती है। पर तभी जॉनी को याद आता है कि मेरे पास तो जीपीएस ट्रैकर है, जो कि हेनरी की साइकिल के जीपीएस ट्रैकर के साथ लिंक्ड है। वो जल्दी से हेनरी की लोकेशन चेक करता है, जिससे एला को पता चल जाता है कि वो जंगल में हमारे ट्री हाउस में होगा। जिसके बाद एला, जॉनी और मिस्टर जैक्सन ट्री हाउस जाने के लिए निकल पड़ते हैं, और एला और जॉनी में वहाँ पहले पहुँचने के लिए रेस शुरू हो जाती है। और रेस के चक्कर में एला एक बहुत बड़े पुल के पास पहुँच जाती है, जो कि एला को देखकर गुस्सा हो जाता है। पर तभी जॉनी एला की मदद के लिए वहाँ आ जाता है। वो पुल का ध्यान भटका के एला को वहाँ से भाग जाने को कहता है, जिस पर एला भी जॉनी की वहाँ से निकलने में मदद करती है, और जॉनी भी सेफली वहाँ से बाहर आ जाता है। पर बेचारे जॉनी की साइकिल इस चक्कर में टूट जाती है। पर इस बीच एक बहुत अच्छी बात होती है, एला और जॉनी भी दोस्त बन जाते हैं, और वो साथ में हेनरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और वहाँ एला की बाकी टीम घर पहुँच जाती है। वो हेनरी की मॉम से कहते हैं कि हेनरी हमें कहीं भी नहीं मिला, हमने उसे हर जगह ढूंढा। जिस पर हेनरी की मॉम उन्हें बताती है कि हेनरी दिन भर अपने डैड के साथ था। और फिर हेनरी भी वहाँ आ जाता है। वो सबसे इतने परेशान करने के लिए माफी मांगता है। तब लिसा और लॉटी कहते हैं कि तुम्हें ढूंढने का आइडिया एला का था, तुम उसके बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड हो। तो एला के डैड कहते हैं कि वो तुम्हें ढूंढने ट्री हाउस गए हैं, वो जल्दी ही वापस आते होंगे। पर ये सुनकर हेनरी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने वहाँ बनी पेंटिंग को खराब कर दिया था। एला उसे देखेगी तो मुझसे नफरत करेगी, उसके पहुंचने से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। जिस पर यर्गन हेनरी को जल्दी से अपनी बाइक पर बिठाकर ट्री हाउस के लिए निकल पड़ता है। और वहीं एला, जॉनी और मिस्टर जैक्सन भी ट्री हाउस पहुंच जाते हैं, जहां एला उस पेंटिंग को देखकर बहुत उदास हो जाती है। पर तभी हेनरी और यर्गन भी वहां पहुंच जाते हैं। एला हेनरी से माफी मांगती है, जिस पर हेनरी एला के गले लग जाता है। पर अब जॉनी फिर से अकेला पड़ जाता है, और एला हेनरी से कहती है कि तुम अगर जॉनी के साथ एक्ट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मैं तुमसे गुस्सा नहीं होंगी। पर हेनरी कहता है कि नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ ही मैजिक शो करना है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो एला। जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एला मिस्टर जैक्सन से पूछती है कि जॉनी कहाँ गया, तो उन्हें लगता है कि शायद जॉनी टाइम से सर्कस में पहुंचने के लिए निकल गया है। और अब सर्कस शुरू हो जाता है। मिस्टर जैक्सन सभी लोगों का अपने सर्कस में स्वागत करते हैं। लेकिन ये क्या, जॉनी कहाँ जा रहा है? जॉनी अपनी मॉम से कहता है कि एला और हेनरी बेस्ट फ्रेंड है,
मैं बिना मतलब में ही उनके बीच आ रहा था और वहाँ एला जॉनी का इंतजार कर रही होती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो हमारा जादू का एक्ट देखे। शायद वो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होगा, जिस पर हेनरी कहता है कि मुझे नहीं लगता जॉनी के और भी कोई दोस्त है। वो जहाँ भी जाता है उसे नए से शुरुआत करनी पड़ती है। शायद से सिर्फ हम लोग ही उसके फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर बेचारी एला सैड हो जाती है और वो जॉनी को ढूंढने निकल पड़ती है। तो जॉनी उसी वक्त वहाँ से निकल जाता है। तो एला भी उनकी गाड़ी का पीछा करती है, पर वो जॉनी को नहीं रोक पाती। लेकिन तभी उसे जॉनी का दिया वॉकी टॉकी नजर आता है। वो उससे जॉनी से बात करती है। वो जॉनी से कहती है कि हम सब दोस्त बन सकते हैं, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद एला निराश होकर वापस सर्कस में पहुँच जाती है। वो सबसे कहती है कि काश मुझे कोई ऐसा जादू आता जिससे मैं जॉनी को हमेशा के लिए यहाँ ले आती। और तभी जॉनी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर एला बहुत खुश हो जाती है। और फिर एला, जॉनी और हेनरी मिलकर मैजिक शो करते हैं, जिसमें एला जॉनी और हेनरी को गायब कर देती है और उन्हें उनकी साइकिल्स के साथ वापस भी ले आती है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर जॉनी का जंपिंग साइकिल स्टंट भी करते हैं, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी सर्कस पार्टी एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।